हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है हम डेली लाइफ में क्या है हम नोटिस करते हैं कि हम क्या मिक्सचर ऑफ मटेरियल को हम क्या सेपरेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए डायग्राम में ये चाय दे रखी है। चाय को हम जब छानते हैं छन्नी से तो आपने देखा होगा जो टी लीफ होती है चाय पत्ती वो छन्नी के ऊपर रह जाती है और उससे चाय छनकर नीचे कप में आ जाती है। तो ये भी क्या है सेपरेशन, हम क्या मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे हम क्या डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्या सेपरेट करते रहते हैं। इसी चैप्टर में आप इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम चीज़ों को कैसे सेपरेट करते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं जैसे ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉक्स। मतलब जो ग्रेन होता है गेहूँ उसके पीछे क्या वो डंठल से जुड़ा रहता है, लेकिन हमें क्या गेहूँ चाहिए ताकि पीस के हम आटा बना सके, तो हमें क्या है डंठल को अलग करना होता है। ऐसे ही क्या मिल्क और दही को कर्ड को हम चंड करते हैं ताकि हम क्या बटर को अलग कर सकें। और देखिए मैंने थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था, हम क्या गिनिंग करते हैं, यानी हम क्या कॉटन को सेपरेट करते हैं और फाइबर निकालते हैं ना। हम कॉटन का सीड होता है जिसमें से कॉटन निकलता है, तो हम क्या उस सीड को अलग करते हैं, प्योर कॉटन निकाल लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या गिनिंग कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये तो हर किसी ने करा है, मैं खुद भी करता हूँ। जब आप दलिया या पोहा खाते हैं तो उस पर देखा होगा आपके घर में क्या मम्मी उसके ऊपर मिर्च डाल देती हैं, तो आपने देखा होगा चम्मच से आप उसको मिर्च को हटा देते हैं। तो ये भी एक तरीका क्या सेपरेशन है। देखिए अब ये बोल रहा है कि अगर आपको दो तरीके के फल दे दिए जाए, जैसे मैंगो दे दिया और गुआवा दे दिया, अब इसको बोल दिया जाए इसको सेपरेट करो, तो आप क्या करेंगे? मैंगो को उठा के एक साइड में रख देंगे, गुआवा को उठा के एक साइड में रख देंगे, है ना। किसी दोनों साइड में हम उनको अलग कर देंगे। तो ये भी क्या सेपरेशन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें उनको तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, मैंगो को अलग गुआवा को अलग। लेकिन क्या होगा जब अगर जो चीज़ें हैं मटेरियल वो काफ़ी स्मॉल हो, छोटी हो, तो उनको आप अलग अलग कैसे करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के लिए भी बता रखा है, जैसे कि आप सैंड लेते हैं मिट्टी और सॉल्ट लेते हैं नमक। अगर हम मिट्टी और नमक को मिला दें, मिक्स कर दें, तो आप उनको क्या अलग नहीं कर सकते, हाथों से तो अलग नहीं कर सकते। ये क्या इम्पॉसिबल है हाथों से अलग करना। आपको क्या अलग अलग करने बैठे अगर तो आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन आप फिर भी अलग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपको है ना एक टेबल दे रखी है जिसमें क्या बोल रहा है कि सेपरेशन प्रोसेस। आपको सेपरेशन प्रोसेस दे रखी है, प्रोसेस ऑफ विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। तो ये आपको क्या मैचिंग दे रखी है, मैचिंग करनी है। तो जैसे कि पहला क्या दे रखा है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। मतलब जब आप चावल खाते हैं तो चावल खाने से पहले जब उसको चावल को सेपरेट करते हैं उसमें से स्टोन निकालते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। हम क्या इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट निकालते हैं। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा सी, तो इससे आप मैच कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं उस बचे हुए कंपोनेंट के साथ, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम क्या उस इम्प्योरिटीज़ को फेंक देते हैं, पत्थर को फेंक देते हैं बाहर। तो पहले का सी हो गया, फिर सी के बाद हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्या है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। हम मिल्क को क्या चर्निंग कर रहे हैं बटर के लिए, तो इसका क्या होगा, इसका ए होगा, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज कंपोनेंट। हम क्या दोनों को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या दोनों कंपोनेंट यूज़ करने हैं। और अब इसका थर्ड क्या हो जाएगा, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट। हम क्या दोनों कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। और अब देखिए आपका तीसरा, सेपरेट टी लीव्स। आपको चाय पत्ती हटानी है। चाय पत्ती हटाने के लिए आप क्या करते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। आप क्या चाय पत्ती को हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं उसके साथ, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम क्या उसको चाय पत्ती को फेंक देते हैं। तो ऐसे आपको ना मैचिंग कर लेनी है। अब देखिए बोल रहा है जो पार्टिकल हम सेपरेट कर रहे हैं या तो वो डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल के भी हो सकते हैं, या वो सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। तो अब ये बोल रहा है हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्सड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मच डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब हम उन चीज़ों को कैसे सेपरेट करें जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। जो सेपरेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो पहला हमारा मेथड क्या है, हैंड पिकिंग, हाथों से क्या है हटाना इम्प्योरिटीज़ को। तो अब देखिए आपको एक्टिविटी 2 दे रखी है। एक्टिविटी 2 में बोल रहा है आपको क्या है, फूड का पैकेट यानी ग्रेन का पैकेट लेना है। आप गेहूं का ले सकते हैं, चावल का, या किसी भी और दाल वगैरह का। तो आपको क्या करना है, उसको क्लासरूम में ले जाना है और आपको एक सीट लेनी है और उसके ऊपर उनको फैला देना है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि आप नोटिस करेंगे कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। उसके अंदर क्या पत्थर हो सकते हैं या हस्क हो सकता है, और क्या ब्रोकन ग्रेन, मतलब जो ग्रेन आप लाए हैं वो क्या टूटे हुए भी हो सकते हैं, और कुछ इम्प्योरिटीज़ पार्टिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो उनको आप क्या है हाथों से देख करके अलग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हैंड पिकिंग। ये क्या सेपरेशन का एक मेथड है। अब देखिए आप हाथों से क्या क्या हटा सकते हैं। आप क्या पीस ऑफ डस्ट, आप मिट्टी हटा सकते हैं, पत्थर हटा सकते हैं, हस्क यानी जो घास फूस आ जाती है वो हटा सकते हैं, और क्या टूटे फूटे जो ग्रेन होते हैं वो हटा सकते हैं, है ना। तो मतलब आप क्या छोटी छोटी मतलब चीज़ें हटा सकते हैं जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, एक मीडियम साइज़ के आप देखकर उनको हटा सकते हैं। देखिए आपको एक इमेज भी दे रखी है, इसमें क्या ये बंदा क्या गेहूँ हटा रहा है, गेहूँ साफ़ कर रहा है, इसमें से क्या पत्थर हटा रहा है, हस्क हटा रहा है ना।
अब आपका सेकंड मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, जब बंडल होता है वीट का या राइस का, है ना, आपने देखा होगा खेत में से जब हम क्या ट्रैक्टर चला के क्या हार्वेस्ट कर लेते हैं खेतों में से क्या वीट निकालते हैं, तो उसके पीछे क्या डंठल भी लगी रहती है ना, पूरे के पूरे उसके अंदर बहुत सारे वीट लगे रहते हैं। तो वीट को अलग कैसे करें, तो उसी की प्रोसेस को कहते हैं हम थ्रेसिंग। उसमें से क्या हम गेहूँ को अलग करते हैं, ऐसी चावल को हम क्या अलग करते हैं ना, उसके मतलब क्या वो थ्रेसिंग का एक प्रोसेस है जिसमें से हम क्या डंठल में से क्या ग्रेन को अलग करते हैं। अब ये देखिए बोल रहा है कि जो स्टॉक्स होते हैं यानी जो डंठल होते हैं उनको क्या पहले सुखाया जाता है, जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है क्रॉप को, तो उसमें से जब वो खेत वो निकलते हैं, क्रॉप निकलती है, उसको क्या सुखाया जाता है। जब वो सूख जाते हैं अच्छे से फिर उसको क्या थ्रेसिंग करते हैं, उसमें से भी क्या गेहूँ अलग करते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है कि गेहूँ हाथ से हटाना क्या आपके लिए मुश्किल है। अब एक के अंदर कितने सारे गेहूँ हो सकते हैं, आप हाथ से हटाने बीतेंगे तो क्या सालों बीत जाएंगे, आप नहीं हटा पाएंगे। तो आपको क्या एक ऐसा अच्छे से प्रोसेस चाहिए होता है, या मशीन के द्वारा कर सकते हैं या हाथों से भी क्या मार मार के पत्थर पे कर सकते हैं। उससे क्या गेहूँ और चावल क्या अलग हो जाते हैं, ग्रेन अलग हो जाते हैं। देखिए पहले क्या करा जाता था, पहले पुराने टाइम में क्या मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं थ्रेसिंग कैसे कर रहा है। इमेज में देखिए ये आदमी क्या ये डंठल ले रहा है, पूरी की पूरी गेहूं को पत्थर पे मार रहा है, इससे क्या सारे गेहूं क्या अलग हो जाते हैं। लेकिन अब क्या बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, तो उससे आराम से क्या लार्ज अमाउंट में क्या लार्ज क्वान्टिटी में थ्रेसिंग हो जाती है आराम से। अब आपका अगला मेथड है विनोइंग। अब आपको क्या एक्टिविटी 3 दे रखी है। एक्टिविटी 3 में क्या बोल रहा है, आपको क्या ड्राई सैंड लेनी है, आपको क्या रेत लेनी है और उसको कैसे मिला देना है सॉ डस्ट से। सॉ डस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, जो हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को हम जब घिसते हैं उसमें से क्या पतले पतले छोटे छोटे क्या रेत जैसे क्या लकड़ी के टुकड़े निकलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सॉ डस्ट। तो उससे मिला देना है, या फिर पाउडर ड्राई लीव से, या ड्राई लीव लेनी है उसका चूरा बनाते पाउडर बनाना है, तो उससे क्या सैंड मिला देनी है। फिर ये क्या बोल रहा है, आपने जब इनको मिक्स कर लेंगे तो आपको क्या पेपर लेना है, उसके ऊपर डाल देना है। फिर डालकर आपको क्या कोशिश करनी है, आप देखेंगे कि उनका साइज़ क्या काफ़ी सिमिलर है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हैंड पिकिंग से उसको अलग कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका साइज़ काफ़ी सिमिलर है और काफ़ी छोटा है, तो आप हाथ से उनको अलग नहीं कर पाएंगे, रेत को और उसको नहीं अलग कर पाएंगे सॉ डस्ट को। तो आप फिर इन मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, आगे वही बता रखा है। इसको आप कैसे अलग करेंगे, विनोइंग मेथड की हेल्प से। विनोइंग मेथड क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आंटी क्या स्टूल पे खड़ी हुई है और इसके हाथ में क्या है सूप, इसको सूप बोलते हैं। और ये इसके ऊपर क्या इन्होंने क्या देखिए गेहूँ डाल रखे हैं। अब ये क्या है, हवा चल रही है डायरेक्शन में, देखिए हवा की डायरेक्शन दे रखी है। अब ये जब गेहूँ ऐसे हिला रही है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जितना भी कूड़ा वगैरह, पत्थर वगैरह है ना, रेत वगैरह है, या फिर कोई हस्क वगैरह या टूटे हुए गेहूँ वगैरह, तो वो हवा की मदद से क्या एक साइड हट जाते हैं और जो प्योर गेहूँ है वो क्या नीचे दरी पर आ जाता है। तो इससे क्या वो सब गेहूँ को, प्योर गेहूँ को क्या कलेक्ट कर लेती हैं। और ये क्या पुराना मेथड है, काफ़ी बहुत पहले से ये यूज़ होता आ रहा है। तो क्या विनोइंग की मदद से आप क्या काफ़ी बारीक बारीक चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं। देखिए अब ये बोल है, जब आप विनोइंग करते हैं तो देखिए हवा की वजह से जो हस्क है ना वो एक साइड कलेक्ट हो जाती है। जो ये हस्क है ना ये किसके काम आ सकती है, चारे के काम में आ सकती है। आप गाय भैंसों को क्या है चारे के तौर पे इन हस्क को क्या खिला सकते हैं। देखिए अब अगला मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब क्या होता है, एक बहुत ही कॉमन मेथड है, आपने घरों में भी देखा होगा। ये क्या है, जब आटा क्या है पिसकर आ जाता है तब हम आटा लेते हैं, और आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी मॉम है वो क्या छन्नी में आटा लेके उनको छानती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो मोटा आटा होता है उसको अलग कर लेती हैं, है ना, और पतला पतला बारीक आटा ले लेती हैं ताकि रोटी क्या है बढ़िया बने। तो आटे को छानने के प्रोसेस को ही सीविंग बोलते हैं। देखिए अभी बोल रहा है, जो फ्लोर मिल्स होते हैं, मतलब जहाँ पे जो आटा बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी आटे को क्या पैकेट में पैक करने से पहले वो भी क्या इस सीविंग का मेथड का यूज़ करती हैं, ताकि क्या हस्क वगैरह, स्टोन वगैरह है ना, जितनी भी ये सब चीज़ें ये क्या दूर हो जाएं पहले ही, तो ताकि प्योर आटा क्या पैक करके वो लोगों को दे सकें। देखिए बोल रहा है, जब हम थ्रेसिंग करते हैं और विनोइंग करते हैं उसके बाद भी क्या है कुछ इस पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और हस्क वगैरह रह जाती हैं, तो उसको हम क्या सीविंग की मदद से क्या हम अलग कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब हम आटा पैक करके बिल्कुल नया का नया आटा पैकेट लाते हैं, हम फिर भी उसको छानते हैं, फिर भी उसमें से क्या थोड़े थोड़े रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाने से पहले ही सीविंग करते हैं आटे को, हम क्या पैकेट में पैक करने से पहले भी सीविंग करते हैं और पैकेट खोलने के बाद भी हम सीविंग कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैकेट खोलने के बाद ही करें। आप डायग्राम भी देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा सीविंग कैसे हो रही है। देखिए क्या आटा छान रही है ना, इसी को बोलते हैं सीविंग। अब देखिए बोल रहा है कि आपने क्या एक तरीके की सीविंग और देखी होगी कंस्ट्रक्शन साइट पर। आपने देखा होगा, जैसे इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये जैसे हम सीमेंट लेते हैं, उसमें बजरी मिलाते हैं ना और बदरपुर मिलाते हैं, उसके बाद क्या हम ये लेते हैं, ये भी क्या एक टाइप की क्या है छन्नी है। अब इसमें क्या हम ये फेंक के क्या छानते हैं, जो जितने भी अलग से जितने बड़े बड़े पत्थर हैं ना उनको हम क्या अलग कर लेते हैं छानने के प्रोसेस से, बिल्कुल प्योर निकल जाता है। इसके बाद क्या है हम इसका यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर से क्या स्टोन वगैरह या कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है ना, कोई कूड़ा कचड़ा आ जाता है ना, तो उनको आसानी से अलग हो जाता है। आपने काफ़ी देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर होता रहता है। तो आपने क्या 4 तरीके के मेथड पढ़े, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। तो ये 4 आपको याद करने हैं, ठीक है।
अब देखिए एक्टिविटी 4 में बोल रहा है आपने आटा लेना है और आपको क्या करना है, चौक लेना है, उसको क्या पाउडर में बदल लेना है, उसको पीस पीस के पाउडर में बदल लेना है और उसको क्या मिक्स कर लेना है। अब ये बोल रहा है कि आप उन दोनों को सीविंग की मदद से अलग अलग कर पाएंगे। अगर आप आटा और चौक को अलग कर पाएंगे तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। सीविंग तभी काम करता है जब साइज़ डिफरेंट हो, है ना, साइज़ पे डिपेंड करता है। जब चौक का और आटे का साइज़ सेम होगा तो वो सीविंग की मदद से अलग अलग नहीं हो पाएंगे। अब आप किसके बारे में जानेंगे, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में। अब ये बोला कुछ इस टाइप के मिक्सर होते हैं जिनको हम हैंड पिकिंग की मदद से, विनोइंग की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल हो गए और मिट्टी के वगैरह हो गई। तो चावल में दाल आप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस चावल और दाल को क्या पानी में डाल देते हैं। फिर आप देखते हैं जो मिट्टी वगैरह होती है वो पानी के ऊपर आ जाती है क्योंकि उनका वेट काफ़ी हल्का होता है, तो पानी के ऊपर तैरती हैं। और जो चावल हो गए, गेहूँ हो गए या फिर दालें हो गई, वो क्या पानी के नीचे बैठ जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको क्या अलग से फेंक देते हैं, है ना, पानी को फेंक देते हैं। इससे क्या सारी दाल और चावल बिल्कुल धुल जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं खाने लायक। अब देखिए आपने क्या है, चावल को धोते हैं, पल्सेस को धोते हैं, तो इसमें क्या दो प्रोसेस हो जाती है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। कैसे हो जाती हैं, जैसे कि आपने चावल को पानी में डाला तो चावल क्या उनका वेट भारी है तो चावल क्या नीचे बैठ जाएंगे पानी के, तो नीचे बैठने के प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। फिर आपने जो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ गई, वाटर के ऊपर आ गई, फिर आपने क्या वाटर को फेंक दिया, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी बाहर चली गई, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिकेंटेशन। देखिए अब ये बोल रहा है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से हम लिक्विड और लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप ऑयल और वाटर को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा जो ऑयल की यहाँ लेयर होती है वो क्या ऊपर वाटर के ऊपर आ जाती है, तो आप क्या ऑयल को भी क्या अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या लिक्विड और लिक्विड को भी अलग कर सकते हैं। देखिए अब आगे बोल रहा है कि मान लीजिए आपने सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर लिया, जैसे कि हमने चाय पत्ती ली, चाय पत्ती को चाय बनाने के लिए हमने यूज़ करा, फिर चाय बनने के बाद क्या जो चाय पत्ती है वो नीचे बैठ जाती है ना, तो क्या हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है। फिर ऊपर की चाय हम क्या अलग कर सकते हैं, तो वो डिकेंटेशन हो गया। लेकिन हम क्या फिर उसके बाद क्या कुछ इंप्योरिटीज़ रह जाती है डिकेंटेशन करने के बाद, तो हम क्या फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि प्योर चाय निकल जाए। लेकिन हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, डायरेक्ट ही फिल्ट्रेशन करते हैं। चाय बनती है, छन्नी ली, डायरेक्ट ही हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया, है ना, डायरेक्ट प्योर चाय निकल गई। अब आपको एक्टिविटी 5 में बोल रहा है आपको क्या है, मडी वाटर कलेक्ट करना है, मिट्टी का पानी लेना है। आपको कहाँ से मिल सकता है, या तो रिवर से मिल जाएगा या तो पॉन्ड से मिल जाएगा। जब आप उसको क्या है कंटेनर में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे सॉइल है वो क्या नीचे बैठ जाएगी, है ना, वाटर के नीचे बैठ जाएगी। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। अब फिर क्या है, वाटर को अलग कर लेंगे तो डिकेंटेशन हो गया। लेकिन जो आप वाटर निकालेंगे उसमें से, लेकिन वो क्या प्योर नहीं होगा, उसमें फिर भी क्या इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उसको आप प्योर बनाने के लिए क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो यहीं पे हमारा क्या है, कौन सा प्रोसेस जो होता है, फिल्ट्रेशन। इसकी मदद से क्या हम वाटर को प्योर निकाल सकते हैं, शुद्ध पानी निकाल सकते हैं। उसमें से भी क्या बैक्टीरिया वगैरह, जम्स वगैरह और भी जितने भी पार्टिकल छोटे छोटे होंगे मिट्टी के, वो भी अलग हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप चाय की स्टेनर से कर सकते हैं, स्टेनर मतलब छन्नी से कर सकते हैं, आप या कपड़े से कर सकते हैं। आप क्या आपके घर में चुन्नी वगैरह होगी या क्लॉथ वगैरह होंगे कॉटन के, उसके ऊपर आप वाटर डालेंगे तो वो नीचे से निकल के थोड़ा सा प्योर हो सकता है, लेकिन वो भी क्या प्रॉपर प्योर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अगर आपने क्लॉथ से साफ़ करा लेकिन फिर भी पानी क्या थोड़ा बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो आप क्या फिल्ट्रेशन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर होता है, आपको क्या केमिस्ट्री लैब में अगर आप कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा फ़िल्टर पेपर। तो आप फ़िल्टर पेपर का कोन बना के क्या हम, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फ़िल्टर पेपर इसने लिया, इसका कोन बनाया और उससे क्या ये वाटर को प्योर कर रहा है। तो इससे भी आप क्या पानी क्या हमारा फ़िल्टर हो जाता है, बिल्कुल साफ़ पानी मिल जाता है। और एंड में क्या कर रहा है कि बिल्कुल ही सारे बैक्टीरिया हमें क्या ख़त्म करने हैं, बिल्कुल प्योर बनाना है, तो हम क्या वाटर को बॉईल कर देंगे। जब पानी को हम बॉईल करेंगे तो क्या सारे बैक्टीरिया उसके अंदर के मर जाएंगे और पानी क्या पीने लायक बन जाएगा। फिर आप इस पानी को क्या पी सकते हैं। देखिए अभी क्या बोल रहा है, फ्रूट और वेजिटेबल का जब आप जूस पीते हैं, आपने देखा होगा ना, अनार का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया या गाजर का जूस हो गया, तो उसमें क्या थोड़े थोड़े उसके बीज वगैरह हो गए, रेसे वगैरह हो गए, तो वो रह जाते हैं जूस में। तो जो जूस वाला होता है क्या करता है, उसको छन्नी से छान लेता है, उसके जितना भी सीड वगैरह उसको क्या अलग करके फिर, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। तो वो फिल्टर की मदद से क्या आपको प्योर जूस देता है ताकि आपके मुँह में क्या बीज वगैरह ना आए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपको पनीर कैसे बनाना है। पनीर कैसे बनाएंगे, जब दूध होता है जब आप उसको गर्म करेंगे उसमें क्या कुछ ड्रॉप क्या नींबू के डाल दो, तो वो क्या दूध क्या फट जाएगा, फिर फट के क्या पनीर बन जाएगा उसका। फिर पनीर को आप कैसे फिल्ट्रेशन की वजह से कैसे अलग करेंगे पनीर को, आपको वो लेना है, उसके अंदर क्या पानी पानी रहेगा, तो आपको कपड़ा लेना है क्लॉथ, उसमें क्या वो डाल देना है। फिर क्या पानी जो है वो क्लॉथ की वजह से क्या नीचे बाहर निकल जाएगा, और जो पनीर है वो क्या क्लॉथ में ही रह जाएगा। तब आप उसको दबा के सारा पानी निकाल के आपको पनीर मिल जाएगा। तो ये भी क्या फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल। अब आपका अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। अब एक्टिविटी 6 में देखिए आपको क्या करना है, 2 स्पून लेने हैं आपको नमक के और उसको क्या वाटर में ऐड कर देना है। और आपको क्या ये वाटर किस में बीकर में ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना,
फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसका कलर चेंज हुआ, तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज नहीं होगा। जो जैसा पानी आप लेंगे उसमें क्या सॉल्ट क्या पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। फिर ये क्या बोल रहा है कि आप सॉल्ट को बीकर में देख सकते हैं, आपने जो बीकर में पानी लिया है क्या आप उसमें सॉल्ट देख सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आप क्या नमक उसमें घुल गया तो आप कहाँ से देखेंगे उसको। फिर ये बोल रहा है आपको क्या करना है, उस बीकर को हीट करना है। जब आप पानी को गर्म करेंगे, जब बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इवेपोरेशन हो रहा है। तो अब देखिए बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। जब हम वाटर को गर्म करके उसको वेपर में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की मदद से क्या होगा, जो पानी है वो क्या सारा भाप बन के उड़ जाएगा और फिर जितना भी नमक था पानी में वो क्या उसकी सतह पर यानी उसके बॉटम पर रह जाएगा। आप फिर बीकर को उठा के देखेंगे, बीकर के क्या नीचे नमक नमक रह जाएगा क्योंकि सारा पानी का इवेपोरेट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। मतलब जो इवेपोरेशन है वो क्या हर टाइम वाटर में हो रहा होता है, लेकिन क्या है उसके रेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने बॉईल करा तो वाटर क्या बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और सारा भाप बन जाएगा। लेकिन जैसे पानी क्या समुद्र में पड़ा हुआ है क्या वो भी इवेपोरेट हो रहा है। आप ज़मीन पे पानी डाल देंगे वो भी क्या इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। आप ज़मीन में पानी डाल देंगे वो 1 घंटे बाद उड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या धूप में डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी होगी वहाँ पे डालेंगे तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसके रेट पर डिपेंड करता है, वाटर हमेशा का इवेपोरेट हो रहा होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा जो नमक है खाने का, जब घरों में नमक खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो वो कहाँ से आता है, हमारा सी वाटर से आता है। क्योंकि ये सी वाटर में क्या बहुत ज़्यादा ही नमक होता है, सॉल्टी वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए नमक कैसे बनता है, क्योंकि समुद्र में क्या सबसे ज़्यादा नमक होता है और समुद्र के आसपास क्या है पिट बनाए जाते हैं। आप देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं समुद्र के किनारे क्या है पिट बना रखा है देखिए, और इसमें क्या है पानी भरा जाता है। फिर धूप की मदद से या फिर कोई मशीन की मदद से क्या है पानी को सारा सुखाया जाता है। जब पानी सारा सूख जाता है तो इसके बॉटम में क्या नमक बच जाता है। फिर इसी नमक को और ज़्यादा वो फिल्ट्रेशन की मदद से प्यूरीफाई करा जाता है क्या, ताकि नमक शुद्ध बन जाए। फिर इसको हमारे घर तक पहुँचाया जाता है। अब आप देखिए एक्टिविटी 7 में क्या बोला है, हमने ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था, हम मिट्टी को और नमक को अलग अलग कर सकते हैं, सैंड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें बता रखा है इस एक्टिविटी में कि हम इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे। अब देखिए आपको इन दोनों चीज़ों को अलग कैसे करना है। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर लिया, नमक को और सॉल्ट को अलग मिक्स कर लिया। फिर इन दोनों को क्या हमने पानी में मिला दिया, और इन दोनों को मिलाने के बाद हम क्या देखेंगे, जो मिट्टी है वो तो नीचे बैठ जाएगी। हमने क्या इनको मिक्स कर लिया अच्छे से, सॉल्ट क्या पानी में घुल जाएगा, मिट्टी नहीं घुलेगी, तो मिट्टी क्या नीचे बैठ जाएगी। तो सेडिमेंटेशन की मदद से हमने क्या मिट्टी को अलग कर लिया, मिट्टी नीचे बैठ गई। फिर हमने क्या वाटर को अलग कर लिया डिकेंटेशन से, है ना। फिर जब पानी को हमने अलग कर लिया, फिर हमने क्या इवेपोरेशन करा उसको हमने क्या गर्म करा। आप इमेज में भी देख सकते हैं इसको क्या पानी को गर्म कर रही है। फिर हमने क्या जो भाप निकल रही है, फिर हमने क्या ऊपर क्या बर्फ़ रख रखी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम वो जो वाटर वेपर होते हैं उसकी मदद से हम क्या दोबारा वाटर बनाते हैं, उसको कंडेंस करके ठंडा करके। तो देखिए जो गर्म वाटर है, वेपर है, वाटर वेपर्स, ये बर्फ़ की मदद से ये क्या प्लेट ठंडी है तो इसकी मदद से क्या है ठंडी हो जा रही है और वापस वाटर बन जा रही है। तो सारा पानी वेपर बन के फिर बॉटम में क्या नमक रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेडिमेंटेशन से हमने वो सैंड अलग कर ली, और इवेपोरेशन की मदद से हमने क्या सॉल्ट अलग कर लिया, और कंडेंसेशन की मदद से हमने वाटर अलग कर लिया। तो तीनों चीज़ों को हमने क्या अलग अलग कर लिया इन प्रोसेस की मदद से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने सॉल्ट को और सैंड को अलग अलग कैसे करा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो बैक करके वीडियो को दोबारा देखें और ध्यान से सुने, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए पहेली को ना एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी, जब वो सॉल्ट को सैंड में से अलग कर रही थी तो उसके पास क्या सॉल्ट का पूरा पैकेट था, जो उसने क्या पूरा का पूरा पैकेट मिला दिया। तो अब देखिए क्या सैंड जो है वो बहुत कम अमाउंट में, जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में हो गया। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, उसने क्या पूरा का पूरा सॉल्ट मिला दिया, और फिर उसको जब उसने क्या ये प्रोसेस करा तो उसको क्या बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट मिला, है ना। तो इसकी क्या गलती हो गई कि इसने बहुत सारा सॉल्ट मिला दिया। तो इससे हमें क्या पता चला, सैचुरेशन का पता चला। जब हम सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं तो इसकी वाटर भी क्या एक कैपेसिटी होती है सॉल्ट को क्या डिज़ोल्व करने की। जब हम एक कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं वाटर में, तो वाटर में क्या सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता, वो भी क्या मिट्टी की तरह क्या पानी में नीचे बैठ जाता है। तो वो भी क्या जब उसने क्या वो करा होगा, क्या करा होगा, डिकेंटेशन करा होगा, पानी को अलग करा होगा, जो बचा हुआ सॉल्ट है जो पानी में मिक्स नहीं हुआ वो क्या सैंड के साथ ही रह गया नीचे सेडिमेंटेशन में। और जब उसने क्या वो सॉल्ट निकाला होगा वाटर में से तो वो क्या कम निकला। तो आपको समझ आ गया होगा कि उसको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ गई। उसने मिलाया तो बहुत सारा सॉल्ट था, लेकिन उसको मिला थोड़ा सा ही सॉल्ट, क्योंकि आधा सॉल्ट क्या हो गया सो मिट्टी के साथ ही रह गया सेडिमेंटेशन में।
तो देखिए अब इस दिक्कत से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब उसने सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिला दिया, तो हमें क्या करना होगा, हम वाटर भी बहुत ज़्यादा मिला देंगे। जब हम पानी बहुत सारा मिला देंगे तो जो बचा हुआ जो सैंड में जो सॉल्ट बच गया वो भी क्या वाटर में मिक्स हो जाएगा। इसकी मदद से हमें क्या पूरा का पूरा सॉल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हमें और ज़्यादा वाटर ऐड करना होगा। अब एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 और एक्टिविटी 10 में भी सैचुरेशन के बारे में बता रखा है। तो आपको मेन क्या सैचुरेशन समझना है। तो सैचुरेशन वही है, जब आप नमक को एक लिमिट से ज़्यादा मिक्स कर देंगे पानी में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जब ऐसा पॉइंट जिसके बाद आगे कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में, तो वो पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट। तो आप इसी को समझना है अच्छे से। अगर नमक डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि वाटर और ज़्यादा ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा ताकि और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हो सके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। अगर नमक ज़्यादा डिज़ोल्व करना है तो आपको वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। और अब एक और चीज़ सीखिए, मान लीजिए अगर आपने सॉल्ट मिलाया और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस वाटर को थोड़ा हीट कर देंगे। जब हीट कर देंगे वाटर को तो इससे क्या होगा, वाटर की क्या कैपेसिटी बढ़ जाएगी डिज़ोल्व। तो उसमें क्या थोड़ा सा नमक ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगेगा। इससे क्या उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है ना, गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सैचुरेशन समझ आ गया होगा और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।